अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे और खैरियत से। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए हैं। सो पता है कि मैं आई थी सूरत शॉपिंग के लिए, तो जो मार्केट में पहले हम गए तो वहाँ मुझे सूट वगैरह नहीं दिखे और सारी चीज़ें थी। तो फिर हम दूसरे मार्केट जा रहे थे तो उसके लिए हमें रिक्शा करना पड़ा, क्योंकि गाड़ी तो हमने पार्क कर दी है, 2 घंटे के लिए वहाँ रहेगी गाड़ी, तो निकाल नहीं सकते थे। तो हम लोग ने वहाँ जाने के लिए रिक्शा कर लिया। तो रिक्शे में देखिए 2 लोग, हम 3 के ऊपर बैठे हुए हैं और उसके बाद हम वहाँ पहुँचे और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम मतलब लग जाएगा और मतलब टाइम मेरे पास बचेगा, मुझे ऐसा लगा था, पर नहीं, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। एक-एक दुकान में 20-20 मिनट लग रहा था और इतनी ज़्यादा खूबसूरत मार्केट थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कपड़े, डिज़ाइन सब कुछ बहुत अच्छा था। और मतलब मैं इतना ज़्यादा क्या ही बताऊँ, मैं तो खो गई थी, ऐसा लगा था हम दूसरी दुनिया में आ गए। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ जो 2 और लोग आए थे, 3, वो लोग भी यही कह रहे थे कि मार्केट तो देख के ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और कपड़े लेने थे तो कपड़ों बहुत सारे कपड़े लेने थे, इसलिए हमें बहुत कन्फ्यूज़न भी हो रही थी कि कौन-सा कलर, कौन-सा डिज़ाइन। और इतनी ज़्यादा देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही खूबसूरत कलर, डिज़ाइन और रेट भी बहुत अच्छे थे। जैसे नॉर्मल मैंने देखा है गुजरात में, मतलब जहाँ मैं अभी हूँ, बड़ौदा में, हालोल में, और उसके बाद बॉम्बे में और उसके बाद इलाहाबाद में, सो कानपुर में। तो मुझे यहाँ की मार्केट ज़्यादा बेटर लगी, ज़्यादा खूबसूरत लगी, ज़्यादा रेंज में भी बहुत अच्छा था सब कुछ। तो वहाँ से निकल के मैं यहाँ आई, पता चला वहाँ सूट नहीं इधर मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे आई। हम लोगों ने यहाँ पे, और इतनी ट्रैफिक कि क्या ही बता, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था कदम कदम पे। और सिर्फ जो भी गाड़ी दिख रही थी उनमें सिर्फ कपड़े थे। कोई कलर होने जा रहे थे, कोई कलर होके आ रहे थे, किसी में कॉटन थे, किसी में वाइट थे, किसी में सिल्क थे, ऐसे। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, हम किसी सिर्फ कपड़ों की दुनिया में आ गए हैं, कपड़े की मार्केट में आ गए। और हम लोगों ने फिर 1-2 दुकानें देखी और जहाँ हमें पसंद आया वहाँ से हमने कपड़े खरीदने स्टार्ट किए हैं। तो 4-4, 5-5 जोड़ी, एक-एक सूट एक-एक दुकान से हमने लेना स्टार्ट किया। फिर भी हमें मतलब जब ज़्यादा चीज़ें देख लेते हैं ना तो और कन्फ्यूज़न हो जाती है, और जब कम में देखते हैं, कम लेते हैं, तो शायद उसमें उतने में ही सोचते हैं कि हम इतने में ही खरीद लें। पर जब हम लोगों ने वहाँ ज़्यादा डिज़ाइन, ज़्यादा वैरायटी देखी तो हम लोग और कन्फ्यूज़ होने लगे। बट ऐसा नहीं, मैं तो, मेरा दिमाग थोड़ा वो रहता है कि नहीं, मुझे ये लेना है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बाहर, ये रेड था। सो वहाँ पे शॉपिंग मैंने की और वहाँ से निकल के दूसरी मार्केट गए। मेरा फ़ोन, मैंने इसके पहले भी व्लॉग में डाल चुकी हूँ कि मेरा फ़ोन पहले ही मेरा साथ छोड़ देता है। तो ऐसे ही हुआ, मेरे पास और भी फ़ोन थे पर वो लोग अपने-अपने में बिज़ी थे। 2 बच्चों को लेके गई थी तो बच्चों के साथ भी सब लोग बिज़ी थे। और यहाँ पे भी मैं बोल रही थी यही कि मतलब सब थक गए थे। देखिए आप देख सकते हैं बाहर पीछे साइड के सारा सामान पन्नियों में रखा हुआ है, और बच्चे लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। यहाँ मुझे तो पकड़-पकड़ के बच्चे बाहर पीछे का खींच रहे थे, मम्मी चलो कितना कपड़ा खरीदोगी, मम्मी चलो, चलिए अब कितना कपड़ा लेंगी, ऐसे कर रहे थे। सो हम लोग खाना-पीना जो भी लेके गए थे वो सब हमने जब यहाँ से गए थे तो हम लोग ने थोड़ा बहुत खा लिया था, बाकी हमने गाड़ी में ही छोड़ दिया था। और उसके बाद जब हम मार्केट में गए तो वहाँ पे हम लोगों को भूख भी लग रही थी, लेकिन हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए थे तो किसी ने ना कुछ बाहर का खाया और ना जो ले गए थे वो खाया। फिर जब हम बैठे वापस आने के लिए तो हम लोगों ने वापस वो चीज़ खाई। तो हम लोग कितने लोग गए थे, 3, 2, 5 लोग गए थे और 2 बच्चे। बच्चे लोग इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि भैया को सामान भी लेना पड़ रहा था, बच्चों को भी संभालना पड़ रहा था। मैंने तो किसी को नहीं छुआ, दोनों बच्चों को मैंने नहीं छुआ, क्योंकि मैं सिर्फ सामान ले रही थी, खरीद रही थी, ये लोग ही संभाल रहे थे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया और मुझे वो अच्छा लगा, और किसको-किसको पहले से पता था या और कहीं पे भी किसी और देश में, शहर में सॉरी हो, तो मुझे बताना, कमेंट करना। यहाँ पे एक बस स्टैंड अलग था एक साइड का, वो बस स्टैंड ही पूरे रास्ते एक-एक बना था, ये वाला बस स्टैंड। और इसके अंदर जो बस चल रही थी वो सिर्फ़ इसी बस स्टैंड में रुक रही थी। इसी के इस रेलिंग बनी है ना, इसी हिस्से में सिर्फ़ वो बस चल रही थी, और जो बस करने वाले वो उसी बस स्टैंड पे बैठ रहे थे, तो वो बस उनको मिल रही थी। और कोई नहीं, जिसको भी वो बस करना है तो अंदर क्रॉसिंग में जाके अंदर बैठना पड़ रहा था, तो वो बस वहाँ पे उसकी एक अलग ही रोड बनी थी, मतलब वो बस की। और यहाँ पे तिरंगा सबसे, जय हिंद जय भारत सो ये मुझे दिखा, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये कैप्चर कर लिया अपने वीडियो में। और यहाँ पे ये हम थोड़ा रुक गए थे, इनको लेने जाना था पानी, क्योंकि जो पानी हम लेके आए थे वो पानी जो है ख़त्म हो चुका था।
हाँ जीरा अभी ना दे। उसमें पानी है, हाँ ला उसमें मिक्स कर थोड़ा। हाँ हाँ बस। और उसके बाद हमने बनवा लिए भेल, जिसमें धनिया पुदीना टमाटर और ग्रीन चटनी और मतलब तीखी वाली मीठी खट्टी सारी इमली वाली चटनी सारी चटनी मिली थी, और सेव था और ममरा था, ये सारी चीज़ें प्याज टमाटर, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। एक एक हमने जब मार्केट में घूम रहे थे जब भी खाया था, और एक एक हम यहाँ आने के बाद लिया, तो हमें ये अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। तो एक ही प्लेट में हम लोगों ने खाया, चारों पाँचों लोगों ने, और दो में वो दोनों ने खाया। और उसके बाद हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक पी लिया था, चॉकलेट थी, असमा मसूद को खिला दिया, पानी था तो पानी पी लिया। उसके बाद हम फिर चल पड़े। घर वालों के साथ निकलने में, कहीं आने जाने में इसलिए अच्छा लगता है कि सब लोग आप अपने रहते और हंसते बोलते बात करते। तो यहाँ पे भैया ने कोई बात निकाली थी जिसके वजह से मैं असमा मसूद हम सब ने खूब इंजॉय किया और हंस रहे थे और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बच्चे भी सो गए थे और मैंने भी अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली। सो गई थी, मैंने भी मतलब थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद कर ली थी, क्योंकि गाड़ी पर तो इतने अच्छे से नींद आती नहीं, लेकिन फिर भी आंख बंद हो गई थी। उन्होंने मुझे उठाया कि देखो कितनी लंबी ट्रैफिक लगी है, तो मैंने देखा इतनी लंबी चौड़ी ट्रैफिक मैंने पहली बार देखा था। 3-4 किलोमीटर तक वो ट्रैफिक थी, अब सिर्फ ट्रक 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 ट्रक। अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि जिस रोड पर हम चल रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, और ना ही हो थोड़ा भी दो चार गाड़ी आगे पीछे अगर रुक जा रही थी ना, तो मैं ये सोचने लग रही थी कि कहीं ट्रैफिक तो नहीं हो जाएगा ना और हम देर हो जाएगी हमें पहुंचने में, क्योंकि बच्चे हैं, ठंडक बढ़ रही थी और हम सोच रहे थे कि हम नहीं तो 11 बजे तो घर पहुंच ही जाए। 10 बजे हम पहुंच गए थे यहाँ होटल वैली पे, जहाँ से हमारा घर सिर्फ 15 मिनट के रास्ते पे था। तो हम यहाँ पे रुक गए थे खाना खाने। बच्चे दोनों सो गए थे, इसलिए हमने जब इन्हें उठाया तो ये लोग गुस्सा हो रहे थे, नाराज़ हो रहे थे, पर हमने कहा नहीं, दाल चावल मंगा दूँ तुम लोग खा लो, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। मैं नहीं खाऊंगी कह रही। गुस्से हो गया था, नहीं मिले, मेरा पैसा नहीं लेना था, खाली बना था एकदम बस ऐसे ही खा दुकान में गए ले लीजिए और आज ये मेरे मसूद का फिंगर दे लो, सॉस लो।
और यहाँ पे फिर हमने खाना खाया और खाना मंगाया। तो आपकी बात थोड़ा एक लोग बढ़ गए थे तो थोड़ा लंबी वाली हमने जगह ली। और यहाँ पे देखिए मैंने ये कहा बच्चों को दाल चावल मंगा लेते, तो मैंने दाल चावल भी मंगा लिया। और इन लोगों के लिए इनको फिंगर खाना था तो मैंने वो भी मंगा लिया। और हमने अपने लिए मंगा लिया था रोटी और एक पनीर की सब्ज़ी और एक यहाँ पे सेव टमाटर होता है वो, दाल चावल और उसके बाद पापड़ और फेवरेट चीज़ वो है छाछ। तो यहाँ पे हम सब ने खाना खाया। और एक चीज़ और मैंने मलाई कोफ्ता मंगाया था वो ट्राई किया, पर वो नहीं अच्छा था, बाकी और सब तो सब अच्छा था। तो खा पी के हम वहाँ से निकले और इतना ज़्यादा थक गए थे। देखो यहाँ पे ये पता नहीं क्या बोल रही थी तो मुझे समझ में नहीं आता, फिर हंसने लगी। चलिए करते हैं अब वीडियो को यहीं से एंड। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखना। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम।